गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए जीएस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। आज हम आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये बताएंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे की गई और इसके पीछे क्या कारण थे। इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले होंगे और ये इससे रिलेटेड बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ आपको बताने चलते हैं। यूएनओ इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए यूएन डे यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्मदाता के तौर पे जाने जाते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे अमेरिकन राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का पहली बार सोचा था। क्यों सोचा था? जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 1945 के बीच, तो उसमें बहुत ही ज्यादा नरसंहार और बहुत ही ज्यादा बर्बादी हुई पूरी दुनिया की। और गणमान्य लोगों ने और दूसरे लोगों ने सोचा कि अगर इस वर्ल्ड वार को नहीं रोका जाएगा तो आगे चल के हम इंसान अपना ही अस्तित्व खत्म कर देंगे, एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चीनी प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कई जैसे गणमान्य लोगों ने मिल करके एक समिति बनाने की प्रयास किया और सोचा एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो पूरी दुनिया की रेगुलेटिंग करे, पूरी दुनिया पे नियंत्रण रखे, जिससे फिर दोबारा कभी ये वर्ल्ड वार न होने पाए। हाँ, ये भी सही है, जब से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई तब से आज तक फिर कभी वो इतिहास नहीं दोहराया जा सका, फिर से कभी वर्ल्ड वार नहीं हुआ। इसका श्रेय यूएनओ को ही जाता है। और यूएनओ के बारे में आज के वीडियो में मैं कुछ बातों को डिस्कस करूंगा। पूरी बात तो आज के वीडियो में नहीं हो सकती है, लेकिन जहां तक कवर हो पाएगा उसे मैं करूंगा। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले तो मैं ये बता रहा हूं इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका में है, यूएसए में है, यहाँ पे पड़ता है। और ये किस द्वीप पे पड़ता है जानते हैं? मैनहट्टन द्वीप पर इसकी ये न्यूयॉर्क सिटी है और उसी में वहीं पे इसका मुख्यालय है, जो 39 मंजिली इमारत का ये इसका मुख्यालय बना हुआ है। और लगभग 17 एकड़ भूमि पर इसका मुख्यालय है। ये जो बहुत ही बड़ा है, समझ लीजिए। और मैं आपको बताऊं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये जो फ्लैग होता है, झंडा, इसका झंडा किस तरह का होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में ग्लोब होता है। ग्लोब में वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो मानचित्र मैप बना होता है और उसके किनारे किनारे ऑलिव जिसको कहते हैं ऑलिव मतलब जैतून की पत्तियों का सिंबल बना होता है। जैतून शांति का प्रतीक है, इसलिए इसके झंडे पे जैतून की पत्तियों से इस तरह से सिंबल होता है और विश्व का नक्शा बना हुआ होता है, जो ये पहचान करता है कि विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना की गई है। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको। इसमें इसके बारे में जो
मतलब स्टेटमेंट और इससे संबंधित जो नियम चीजें बनाई गई हैं, ऐसा कहा जाता है। इसकी स्थापना में 10,000 शब्द हैं और 111 अनुच्छेद इसमें जो है मतलब जो नियम हैं, जो अनुच्छेद कितने हैं, 111 अनुच्छेद से ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है और इसमें टोटल 19 लेसन्स हैं, मतलब 19 अध्याय हैं। इतना बड़ा ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरा क्राइटेरिया मतलब स्थापना की चीजें हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मैं आपको और बताऊं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वैसे तो 6 अंग हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम पूरे अंगों का वर्णन नहीं कर पाएंगे और कोशिश करेंगे जहां तक कवर कर जाएं, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बातें हैं, जिसे बताते बताते हमारे वीडियो की टाइम कंप्लीट हो सकती है। इसलिए अगले वीडियो में पूरा मैं कवर करूंगा। बच्चों इसके 6 अंग होते हैं और 6 अंग में से मैं आपको बता दूं कि 5 जो अंग होते हैं उनका सभी का मुख्यालय तो यहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही पड़ता है। एक जो है इसका जो पार्ट है वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और ये न्यूयॉर्क में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड। कहाँ पे पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। तो बच्चों इसके कुछ मुख्यालयों के बारे में, इसके जो कुछ अंग हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। एक बात और मैं बता दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना तो की गई, लेकिन इसके पहले 26 जून 1945 को यूएनओ की पहली मीटिंग की गई थी, जिसमें 50 देशों ने, कितने देशों ने? 50 देशों ने भाग लिया था, जिसमें आपका इंडिया भी शामिल था। इंडिया पहली बार से ही यूएनओ का मेंबर रहा है और इसमें पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में एक देश था पोलैंड ऐसा था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पाया, लेकिन बाद में वो पोलैंड में शामिल हो गया और 51 देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की ये जो कमेटी की स्थापना की गई, उसमें 51 देश शामिल थे। इस तरह से 24 अक्टूबर को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो 51 देश शामिल थे। हाँ, मैं एक बात ये भी आपको बता दूं, वर्तमान में आज के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मेंबर हैं? शायद आप जानते हो, लेकिन नहीं जानते हो तो जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय कितने सदस्य देश हैं? 1993 सदस्य हैं। और ये भी जीके का प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि सबसे अंतिमवां सदस्य 93वां सदस्य कौन रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो आप बता सकते हैं दक्षिणी सूडान जो था संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश, अंतिम देश है। ये कब शामिल हुआ था? 2011 में। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये छोटी बातें थी। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, इसकी स्थापना तो हो गई थी, इसकी बिल्डिंग भी बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी बिल्डिंग इतना जल्दी इसका जो मुख्यालय था बना नहीं था। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली मीटिंग बैठी थी, सभी सदस्य देशों की पहली मीटिंग बैठी थी, उस पर कार्य शुरू हुआ था। वो मीटिंग, ये भी जान लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज है, 1952 में मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग बच्चों, इस मीटिंग से
ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में नहीं हो पाई थी, कहीं और दूसरे रूम में, दूसरी जगह किराए के रूम में समझ लीजिए बैठक हो पाई थी। उसके बाद जब ये मुख्यालय तैयार होता है तो वहां पे इसके सभी जो भाग हैं उनके अलग अलग विभागों के साथ ये इसकी क्रियाकलाप चलने लगे। आपको मैं एक बात और बताऊं, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 भाग हैं, जिसमें से पहले भाग का नाम है महासभा। बहुत बड़ी महासभा, जिसे कहते हैं जनरल असेंबली, इसे कहते हैं जनरल असेंबली, कहते हैं महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये पहला भाग है महासभा। इसे जो है विश्व की संसद भी कहते हैं, क्योंकि पूरे देश के सदस्य, पूरे यूएन के जो सदस्य देश हैं, सबकी बैठक इस महासभा में होती है। हर साल सितंबर से दिसंबर के बीच महासभा की बैठक होती है। इसके दौरान सभी सदस्य देशों को शामिल होना पड़ता है, ये तय है। और इसके कुल सदस्यों की संख्या तो आप जान ही गए होंगे, 193 ही होता है। और ये पूरे विश्व में जो बजट से संबंधित, नए देशों को शामिल करने से संबंधित और किसी देश की सुरक्षा इत्यादि के बारे में जो फैसला लेती है महासभा ही लेती है। और महासभा कुछ विशेष आम बातों पे महासभा जनरल मतलब सहमति भी कर लेती है, लेकिन बड़े मैटर जैसे सुरक्षा हुआ, नए देशों को शामिल करना हुआ या बजट हुआ, इन सब चीजों के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की भी जरूरत होती है। 2/3 बहुमत मिलता है तभी किसी चीज को महासभा पारित कर पाती है, अदरवाइज नहीं कर पाती। और महासभा के बारे में और बातें हम आपको बताएं। महासभा बहुत ही प्रमुख होती है। हाँ, अब आगे हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, और उसका नाम है सुरक्षा परिषद, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं सुरक्षा परिषद, ये दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसका उपनाम जानते हैं क्या होता है? इसका उपनाम होता है विश्व का पुलिसमैन। इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं। पूरी दुनिया में शांति सुरक्षा को कायम करने के लिए सुरक्षा परिषद का काम होता है। यही पूरी दुनिया में विश्व शांति सुरक्षा कायम करती है। और सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जानते हैं कितने होते हैं? सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या होता है 15 में 5 होते हैं परमानेंट होते हैं, मतलब 5 सदस्य जो होते हैं अस्थाई होते हैं, और 10 सदस्य कैसे होते हैं? अस्थाई। 5 अस्थाई होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई देश हैं उनका नाम जानते हैं? उनका नाम है, एक है अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, और चाइना हुआ, और आपका रसिया हो गया, और आपका फ्रांस। ये 5 कंट्री हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई देश हैं, अस्थाई सदस्य हैं। और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। और जानते हैं 10 अस्थाई सदस्य जो होते हैं इनको महासभा के द्वारा ही चुना जाता है। महासभा के 2/3 बहुमत पाने वाले सदस्य को ही यहाँ पर चुना जाता है। और ये इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के बाद फिर नए सदस्य शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये होता है सुरक्षा परिषद के सदस्य।
और आगे मैं बताऊं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर देना चाहता हूं। इसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी भाषाएं हैं जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा जो है वो है फ्रेंच और इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी तो दो है, फ्रेंच और इंग्लिश। बाकी और भाषाएं भी हैं यहाँ। कौन कौन सी? अरबिक भाषा भी बोली जाती है और ये रसियन भी बोली जाती है और चाइनीज भी बोली जाती है और एक होती है स्पेनिश। तो अगर पूछा जाए कार्यकारी भाषा ऑफिशियल भाषा कौन सी है तो दो बताएंगे, फ्रेंच और इंग्लिश। और अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है तो आप बताएंगे 6। तो इस तरह से बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला भाग हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाह रहे थे और ये क्वेश्चन वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आगे की वीडियो और आगे की चीजों को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।